हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपके साथ बहुत ही काम के आइडिया शेयर करने वाली हूँ। कभी कभी होता ऐसा है कि बेडशीट जब हम लेते हैं ना, तो कॉटन की होने की वजह से जब हम उसको वॉश करते हैं तो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और बिस्तर पे छोटी पड़ने लगती है। तो अगर हम छोटी बेडशीट को बिस्तर पे बिछाते हैं तो बैठने पे वो बहुत जल्दी सिकुड़ सी जाती है। तो ऐसे बेडशीट जो कि नए हों और एक दो वॉश में ही वो सिकुड़ गए हों थोड़े, कॉटन की होने की वजह से, तो उसको हम फेंक तो नहीं सकते। उसका डिजाइन प्रिंट सब अच्छा होता है और उसको हम फेंक तो नहीं सकते, या फिर कुछ और काम में लाने से बेहतर है कि उसको हम थोड़ा सा डिजाइनर सा एक लुक दे दे, थोड़ा कपड़ा ऐड करके इसको फिर से यूज कर सके। तो मैंने ऐसा ही किया है, करने वाली हूँ आज मैंने ये दो बेडशीट ना मैंने मेसो से लिए थे। दोनों के प्रिंट काफी अच्छे लगे थे मुझे और गर्मियों के हिसाब से ये काफी सूदिंग सा लग रहा था। कलर तो थोड़ा ब्राइट था बट चूंकि कॉटन था तो गर्मियों के हिसाब से ये काफी सूदिंग सा था। मैंने इनको बिछाया और जब इसको वॉश किया तो थोड़ा थोड़ा सा ये श्रिंक कर गया। श्रिंक करने की वजह से 6x6 का मेरा बेड है, तो श्रिंक करने की वजह से ना मैं बेड मतलब गद्दे के अंदर इसको फोल्ड नहीं कर पा रही थी। तो आज इसको मैं दूंगी एक डिजाइनर सा लुक। उसके लिए मैंने इस वाले बेडशीट के लिए मैंने इस कलर का कपड़ा, मेरे पास पेटीकोट का पड़ा हुआ था। आप चाहो तो प्लाजो वगैरह अगर इस कलर के कलर मैचिंग करके प्लाजो वगैरह होंगे अगर आपके पास तो आप इसको यूज कर सकते हो। प्लाजो यूजुअली क्या है ना, म्यानी के साइड से ही फटता है और पूरा जो कपड़ा होता है उसका वो बिल्कुल सही रहता है, तो वो कपड़ा भी आप यूज कर सकते। अब मैं यहाँ पे इस बेडशीट को बिछा कर आपको दिखा रही हूँ कि ये दिखता कैसा है। तो चारों तरफ से इसके बॉर्डर है और बीच में फ्लावर बना हुआ है। इसको हम सेंटर की साइड से मोड़ कर कट कर देंगे, यानी कि बीचों बीच यहाँ से कट करने के बाद ये दो हिस्से में बट जाएगी। अब ना इस वाले कपड़े की लंबाई देख लेती हूँ मैं कि बेडशीट के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से इसको नाप रही हूँ। तो मेरा ये कपड़ा ना बेडशीट के ऑलमोस्ट बराबर है, तो मुझे जोड़ लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। पूरी बेडशीट के बराबर की लंबाई लेनी है। और अगर आपका कपड़ा छोटा है तो आप ना उसको थोड़ा सा बीच में ज्वाइंट कर सकते हो, और ज्वाइंट करने के बाद उसमें कुछ पैच वर्क वगैरह कर दोगे ना तो आपके ज्वाइंट नजर नहीं आएंगे। और अब इसको डबल कर लिया है मैंने। इस तरह से डबल करने के बाद मैं इसमें भी कट लगा दूंगी। हाँ, मैं एक टिप्स आपको देना चाहती हूँ कि कोई भी कपड़ा यूज करने से पहले आप उसे वॉश कर ले। जैसे चादर धुली हुई थी ना, तो वैसे ही मैंने इस वाले कपड़े को भी वॉश कर लिया, जिससे पता चल गया कि कपड़े का कलर नहीं निकल रहा है। वैसे अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं ना तो उसके कलर नहीं निकलते हैं। और चादर को कटिंग करने के बाद अब मैं इस वाले कपड़े को भी बीच से इस तरह से चुन्नटे डालकर डिवाइड कर ले रही हूँ, और डिवाइड करने के बाद मैं इसको कट कर दूंगी। तो कोई भी काम करने से पहले ना डरना नहीं है, काम बिगड़ेगा तभी सही। इस तरह से ये दो भाग में बट गया, दो टुकड़े किए मैंने कपड़े के ना, तो इस इतनी चौड़ाई आई। तो ये चौड़ाई कुछ ज्यादा है, बेडशीट थोड़ी थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो इसको हमने बीच से एक बार और फोल्ड करना है इस तरह से, है ना। इस तरह से बीच से कट करने के बाद मैंने ये जो चौड़ाई ली है ये 4 से 5 इंच की है, और इतना ही मेरा बेडशीट कम पड़ रहा था तो मैं इसको ही ऐड करूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब चादर के जो दो टुकड़े किए थे उसके बीच में ये 4 से 5 इंच वाला कपड़ा रखना है और दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है। तो चलिए इसको मैं मशीन से सिलकर आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर दबाना। तो देखिए इस तरह से ये चादर जॉइंट हो गई है, बट इसके बाद ये ऊपर से भी सिलाई लगानी है जिससे कि इसकी मजबूती अच्छी तरह से आ जाए और ये फटे नहीं। उसके बाद इसको अब दूसरी तरफ से फोल्ड करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, है ना। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब इसको मैं चारों तरफ से मोड़ लूंगी इस तरह से। इस तरह से मोड़ने के बाद मैं इसको कटिंग करूंगी तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा। अगर आपको भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है ना तो काटना पीटना तो पड़ेगा ही, जोड़ तोड़ करने ही पड़ेंगे। बगैर जोड़ तोड़ किए कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, चीज़ें बिगड़ती हैं तभी समझ आती है कि चीज़ें सही कैसे बनेंगी। तो मैं यहाँ पे काटते हुए मुझे डर नहीं लग रहा, तो क्योंकि मुझे पता है कि मैं इससे कुछ ना कुछ अच्छा बना ही लूंगी। इस तरह से कट कर दिया है और ये जो डिजाइन निकल कर आएगा वो शायद आपको भी
समझ में आ रहा हो। ये इसका लुक आप देख पा रहे हो, एक क्रॉस आ गया है, पर ये अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा एप्लिक वर्क करूंगी मैं और लीफ की 4 पत्तियां काटी और इन चारों पत्तियों को इन चारों कॉर्नर पे रख कर इसमें थोड़ा सा एप्लिक वर्क करना है मुझे, जिससे कि इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, पर मुझे लगा कि मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे चारों तरफ लगा दूंगी ना पत्तियां, तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो इसको 4 पत्तियों को मैंने कट कर लिया और कट करने के बाद देखो मैंने इसको कैसे लगाया है, इस तरह से लगा दिया है। और अब मैं इसको फैब्रिक ग्लू की सहायता से थोड़ा सा चिपका दूंगी और चिपकाने के बाद मैं करूंगी इसमें स्टिचिंग। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना जरूर कि इस वीडियो ने आपको कुछ फायदा पहुंचाया है कि नहीं, कुछ आइडिया आपको मिले हैं कि नहीं। अब इसमें एप्लिक वर्क कैसे करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से लीफ के ऊपर एक फ्रेम लगा दिया है मैंने और साइड में आप देख रहे होंगे लीफ बना रखी हूँ मैं। तो ये कैसे बनाया है मैंने ये थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो कास्ट स्टिच हम सबको आती है, नहीं आती है तो आप देखें कि मैं यहाँ पे कैसे बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने धागे को डबल धागा लिया है और ये धागा जो है ना ये क्रोशे वाला धागा है, यानी कि मोटा है। ये थोड़ा मोटा धागा लोगे ना तो अच्छा लुक आएगा। और हाँ, आप इस चीज को ना मशीन की सहायता से भी कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगल मशीन है तो ये जिगजैग जो है वो आपकी मशीन से 2 मिनट में हो जाएगा। हाथों से तो थोड़ा टाइम लग गया मुझे, बट ये आपके मशीन से अगर करना हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से लीफ को मैंने चिपकाने के बाद फेविकोल से इस तरह से कवर कर दिया। अब ये कभी भी खराब नहीं होगा। तो इस पूरी डिजाइन को इसी तरह से पूरे लीफ पे बना देना है। मुझे इस तरह की बेडशीट बनाने के 2 फायदे मिल गए। मीशो से बहुत लोगों ने ऐसा बेडशीट लिया होगा, लेकिन मेरा बेडशीट जो है बिल्कुल अलग और एक सिग्नेचर टच वाला बन गया, यानी कि मैंने खुद से इसको क्रिएट किया है। तो ये बहुत ही डिफरेंट सा लुक हो गया इसका। और दूसरा फायदा ये हुआ कि ये मेरे बेड पे अच्छी तरह से बिछ जाएगा। जो छोटा हुआ था उसकी भरपाई मैंने कपड़े को जोड़कर कर ली और अब ये बेडशीट अच्छी तरह से मैं इसको यूज कर पाऊंगी। तो छोटी छोटी चीजें अगर हम घर बैठे बैठे कर लेते हैं ना तो हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपको घर में बहुत टाइम मिलता है, तो आप ऐसे छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। और जब इन चीजों को हम करते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैंने देखो यहाँ पर लीफ की सीप की 3-4 लाइनें और अंदर गोलाकार में खींच ली। और अब ये जो है ना जो टाँका लगाते हैं ना उस तरह से लगाऊंगी मैं। तो इसको कांथा स्टिच कहते हैं। मैंने इस स्टिच से साड़ियां वगैरह बनाई हुई है, किसी और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से जो स्टिच लगाते चले जाओगे ना तो बहुत सुंदर सा लुक आएगा, आगे आप देखोगे। बस इसको भी पत्ती की साइज में गुलाई से लेते हुए करते चले जाना है। तो हम औरतें हैं, हमें बहुत सारी चीजें आती हैं। हम इंडियन हैं और इंडियन औरतों को बहुत सारी चीजें आती हैं, यानी कि वो मल्टीटास्किंग होती हैं, जॉब भी कर लेती हैं, घर के कामों को भी संभाल लेती हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई पेंटिंग सब थोड़ा थोड़ा कर ही लेती हैं। तो जो भी चीज हम अच्छी बनाते हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। आप चलिए देख लेते हैं बेडशीट चारों तरफ से बड़ा हुआ कि नहीं और इसका फाइनल लुक कैसा है। तो ये चारों तरफ से लटक रहा है, इसको बाद में मोड़ूंगी मैं और आप देखिए कि ये कितना प्यारा लग रहा है। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다